क्या आपने कभी ऐसी फैक्ट्री देखी है जहां मशीन बंद करके बाहर से ताला लगाकर मजदूर चाय पीने चले जाए और लौट कर देखे कि सभी मशीनें अपने आप चल रही है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि भिमंडी की एक ऐसी घटना है जिसे वहां काम करने वाले आज भी याद करके कांप उठते हैं। भिमंडी महाराष्ट्र कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा शहर। यहाँ दिन रात हजारों लूम मशीनें चलती रहती है। दूर दूर से लोग रोजी रोटी कमाने आते हैं। इन्हीं मजदूरों में चार दोस्त भी थे। उनमें से एक का नाम था राजू, दूसरा सलीम, तीसरा मुकेश और चौथा बबलू। चारों उत्तर प्रदेश से काम की तलाश में भिमंडी आए थे। उन्होंने एक पावर लूम फैक्ट्री में काम मिल गया। उस फैक्ट्री में एक आदमी 6 लूम मशीनें संभालता था। जितने मीटर कपड़ा तैयार होता उसी हिसाब से मजदूरी मिलती थी। हर 15 दिन में मीटर जोड़कर भुगतान किया जाता था। चारों दोस्त मेहनती थे। दिन हो या रात मशीनें लगातार चलती रहती है। केवल चाय पीने या खाना खाने के समय ही मशीन बंद होती थी। एक रात करीब 2 बजे चारों ने सोचा कि चलो 5 मिनट चाय पी आते हैं। उन्होंने नियम के अनुसार सभी 6 मशीनें बंद की। मुंह किसमिस हाफ किया, बाहर निकलकर फैक्ट्री से दरवाजे पर ताला लगाया और आसपास चाय की दुकान पर चले गए। करीब 10 मिनट बाद जब लौटे तो जो नज़ारा देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फैक्ट्री के अंदर से मशीनें की तेज आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजू बोला, अरे मशीन तो हमने बंद की थी। बबलू ने कहा, और ताला भी लगाया था। सलीम के हाथ कांपने लगे। मुकेश धीरे से बोला, कहीं अंदर कोई चोर तो नहीं घुस गया है। उन्होंने डरते हुए ताला खोला। अंदर जाकर देखा तो 6 की 6 मशीनें पूरी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। पूरा हॉल खाली था। चारों की सांसें तेज हो गई। राजू दौड़कर मशीन के पास गया। उसने देखा कि मोटर चल रही है, कपड़ा भी बन रहा है। उसने तुरंत मशीन बंद की। बाकी मशीनें भी बंद कर दी। सबने सोचा शायद बिजली का कोई खेल होगा, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार उन्होंने मशीन बंद की, स्विच ऑफ किया, मीटर भी देख लिया, फिर बाहर आ गए। 10 मिनट बाद लौटे, फिर वही आवाज़, फिर वही मशीनें और फिर अंदर कोई नहीं। अब चारों को यकीन होने लगा कि कुछ न कुछ अजीब ज़रूर है। अगले दिन उन्होंने पुराने मजदूरों से बात की। एक बुजुर्ग कारीगर मुस्कुराते और बोला, तुम लोग ने भी देख लिया? चारों चौंक गए। मतलब? बुजुर्ग बोला, यह पहली बार नहीं हुआ, कई सालों से ऐसा हो रहा है। सबकी आंखें फैल हो गई। उसने धीरे से बताया, बहुत साल पहले इसी फैक्ट्री में एक मजदूर मशीन में फंस गया था। रात की ड्यूटी थी, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। सुबह उसकी लाश मिली थी। उसके बाद से कई बार रात में मशीनें अपने आप चलने लगती है। यह सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी। एक रात उन्होंने सच जानने का फैसला किया। इस बार वे चाय पीने नहीं गए, मशीन बंद की, बाहर ताला लगाया, लेकिन पास वाली दीवार के पीछे छिपकर देखने लगे। करीब 5 मिनट तक कुछ नहीं हुआ। अचानक फैक्ट्री के अंदर से मशीन चलने की आवाज़ आने लगी। चारों दौड़कर दरवाजे तक पहुँचे। ताला अभी भी लगा हुआ था। ताला बाहर लगा था, लेकिन अंदर मशीनें चल रही थी। राजू के हाथ से चाबी गिर गई। मुकेश के माथे पर पसीना आ गया। बबलू धीरे से बोला, अब दरवाज़ा मत खोलो, लेकिन सलीम ने हिम्मत करके ताला खोला। दरवाज़ा खुला। मशीन फिर चल रही थी और अंदर कोई नहीं। चारों बिना कुछ बोले बाहर निकल आए। अब उनकी हिम्मत टूट चुकी थी।
कुछ दिनों बाद फैक्ट्री मालिक को भी यह बात बताई गई। मालिक ने पहले विश्वास नहीं किया। उसने कहा, तुम लोग बहाना बना रहे हो। फिर उसने खुद देखने का फैसला किया। उस रात मालिक भी वहीं रुका। मशीन बंद हुई, सब बाहर निकले, ताला लगाया गया। करीब 10 मिनट बाद फिर वही आवाज़। मालिक ने खुद अपने कानों से सुना। दरवाज़ा खोला गया। अंदर मशीन चल रही थी, लेकिन कोई आदमी नहीं। उस रात के बाद मालिक भी चुप हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि फैक्ट्री में पूजा करवाई जाए। पूजा हुई, हवन हुआ, कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक दो बार वैसे ही घटनाएं दोबारा हुई। धीरे धीरे मधु ने उस घटना को अपनी किस्मत मान लिया। अब जब भी रात में मशीन अपने आप चलती तो लोग भगवान का नाम लेकर उसे बंद कर देते। चारों दोस्त ने कुछ महीने और काम किया, लेकिन उनके मन से डर कभी नहीं गया। आखिरकार उन्होंने दूसरी फैक्ट्री में काम पकड़ लिया। आज भी जब वो मिलते हैं तो उस रात को याद करके सिहर उठते हैं। वे कहते हैं, हम नहीं जानते कि वह तकनीकी खराबी थी कुछ और, लेकिन हमने अपनी आंखों से बंद फैक्ट्री में मशीनों को अपने आप चलते देखा है। दोस्त, कहीं कहानी एक रहस्य अनुभव पर आधारित है। ऐसी घटनाओं के पीछे कभी तकनीकी कारण हो सकते हैं, तो कभी लोगों की अलग अलग मान्यताएं। सच जो भी हो, उस रात का डर उन मजदूरों को दिल से कभी नहीं निकला। अगर आप इस फैक्ट्री में होते और बंद मशीन अपने आप चलने लगती तो आप क्या करते? भाग जाते या सच जानने की कोशिश करते? अपना जवाब कमेंट में ज़रूर लिखें।